पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में हुई कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद अब बड़ा सवाल आता है कि आखिर उस बैठक में क्या निकला। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, उस बैठक में क्या परिणाम निकले हैं? देखिए, बैठक का लबोलुबाब यही है कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार चुनाव के प्रभारी कृष्णा अलवारू दोनों की ताकत और बढ़ गई है। तो पहले तो जो उनके विरोधी थे पार्टी के अंदर, वो मांग कर रहे थे कि भाई उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो आपने देखा कि बैठक के पहले ही हंगामा हो गया, आपस में ही लड़ गए राजेश राम के समर्थक और अखिलेश सिंह के समर्थक, और गोली मार देने की धमकी तक देने लगे। फिर राजेश राम ने मोर्चा संभाला और सलाह दे दी खरगे जी को कि हुजूर, सबको एक साथ मत बैठाइए और बारी बारी से 1 to 1 मिलिए, ताकि लोग खुलकर शिकायत कर सकें, अपनी बात कह सकें। क्योंकि सब लोग एक साथ रहेंगे तो हंगामा होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और खुल कर कोई अपनी बात भी नहीं रख पाएगा। तो खरगे जी को उनकी बात जच गई राजेश राम की, और उन्होंने 1 to 1 मीटिंग की। और 1 to 1 मीटिंग करने के बाद की तो सबने खुल करके बोला, अपनी अपनी बात रखा। और आखिरी में बुलाया गया राजेश राम, तारिक अनवर, डॉक्टर अखिलेश सिंह, तीनों घुसे। और जब घुसे तो पहले ही राहुल गांधी ने बाण छोड़ दिया। क्या बाण था सर वो? राहुल गांधी ने कहा कि भाई कोई किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। हाँ, हार हुई है तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और हार के कारणों पर चर्चा होगी, न कि किसी पर आरोप लगाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो लेकिन सर, बैठक में जो हमें याद है कि कृष्णा अलवारू को तो पहले ही बाहर कर दिया गया था मीटिंग से। क्योंकि कृष्णा अलवारू को ही नहीं, बाकी सबको अलग कर दिया गया और 1 to 1 बैठक हुई। मतलब एक एक नेता से, कार्यकर्ता से खरगे जी, राहुल जी मिले, ताकि वो अपनी दिल की बात खुलकर कर सकें। तो उस बैठक में न राजेश राम मिलाउट थे और न ही कृष्णा अलवारू और न ही अखिलेश प्रसाद सिंह। तो 1 to 1 मिलने का फायदा ये हुआ कि सब लोगों ने अपने दिल की बात कही। तो नेता ने क्या शिकायत की अपने हाई कमान के सामने, वही जानता है, और हाई कमान जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन जो बवाल हुआ मीटिंग के पहले, लड़ गए राजेश राम और अखिलेश प्रसाद के समर्थक आपस में। तो राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया, जब अखिलेश सिंह गए, राजेश राम गए, तारिक अनवर गए, सीनियर नेता जब गए एक साथ बुलाया, तो पहले ही कह दिया कि भाई किसी पर ठिकरा नहीं फोड़ना है, आरोप प्रत्यारोप हमको नहीं चाहिए, हमको ये चर्चा करनी है कि हार का कारण क्या है। तो हार के कारणों पर खुल करके चर्चा हुई। कृष्णा अलवारू का क्या कहना था? न, कृष्णा अलवारू तो बहुत सधे नपे तुले शब्दों में जवाब देते हैं। लेकिन सर, फेल तो हो गए। जितना लग रहा था, कहीं ना कहीं ऐसे आशंका लगाई जा रही थी कि प्रभारी चेंज हुए हैं और कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड था थोड़ा हाई सेट हुआ, लेकिन जो परिणाम आए वो तो बहुत खराब। परिणाम तो महागठबंधन का ही खराब रहा। अब जब तेजस्वी यादव को 25 सीट आया, तो अब कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर कैसे सवाल उठ सकता है? देखिए, कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस बिहार चुनाव लड़ी है। राजेश राम और कृष्णा अलवारू ने ठोक ठोक कर टिकट दिया। मतलब ऐसा कोई उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जो कहे कि उंगली उठाए। किसी नेता के पुत्र को, पुत्री को टिकट नहीं दिया कृष्णा अलवारू ने, राजेश राम ने। ये तो मानिएगा ना आप, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसमें किसी भी नेता के पुत्र को टिकट नहीं मिला। लेकिन सर, तारिक अनवर भी तो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे थे कि भाई टिकट बेचा गया है, जो मंत्रियों के करीबी है उनको टिकट दिया गया है। ये जो दिल्ली में बैठक थी उसके पहले का बयान है। बैठक में तो राहुल गांधी सबसे पहले बोले और उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। तारिक अनवर फिर भी बोले, माने नहीं। उन्होंने कहा कि इस करारी हार के बाद जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तो खरगे जी बोल बैठे, बोले कि तब तो सबसे पहले मुझे इस्तीफा देना चाहिए। एक आदमी की जिम्मेवारी थोड़े है, ये पूरे कांग्रेस कमेटी की जिम्मेवारी है। अगर हार हुई है तो उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ही इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे ही इस्तीफा देना पड़ेगा तो ठहाका लगा, सब लोग हंस पड़े। तो उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया आरोप प्रत्यारोप का और इस्तीफा मांगने का। और जैसे ही तारिक अनवर ने कहा कि भाई हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो खरगे ने तो हवा निकाल दी, उनकी मांग खारिज कर दी ना एक तरह से।
तो अब राजेश राम के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो नहीं बन पाई, और राजेश राम को तो उल्टे और पावर मिल गया है कि नहीं जाइए, आप आराम से खुली छूट मिल गई है कि आप जाइए, पार्टी को, संगठन को नए सिरे से मजबूत करिए, और कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो पटक के ऑफिस में ही सिखाइए उसको सबक, मतलब छोड़िए मत, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो राजेश राम थोड़े सीधे साधे हैं ना, वो सबसे मीठा बोलते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते, और उनकी यही कमजोरी है, और इसी वजह से सारे उनके विरोधी उन पर चढ़े हुए थे। लेकिन आला कमान का साथ मिलने के बाद अब राजेश राम बाघ की तरह नजर आ रहे हैं, हौसला बुलंद है, और सच्चाई है कि इस हार के लिए राजेश राम और कृष्णा अल्वारू को थोड़े जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। कृष्णा अल्वारू पर आरोप भले कोई लगा दे, इसका कोई प्रमाण है कि उन्होंने किसी से पैसा लेके किसी को टिकट दिया है? उन्होंने जितने भी उम्मीदवार दिए हैं सब दमदार उम्मीदवार थे, लेकिन अब हवा ही महागठबंधन की निकल गई। ऐसा नैरेटिव बना कि भाई जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज की वापसी हो जाएगी, और पूरी जनता गोलबंद हो गई तेजस्वी को रोकने के लिए। तो उसमें कांग्रेस को भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब 6 कांग्रेस को आया और 25 आरजेडी को आया। अब बताइए ना, तो आरजेडी किस मुंह से कहेगी कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया? लेकिन कई कांग्रेसियों का कहना है कि तेजस्वी यादव की वजह से उनका भी भट्टा धार हो गया है, लेकिन जब राजद से बात करें तो बोल रहे हैं कि जो वोटवा आया है वो भी हमरे वजह से आया है। बिल्कुल सच है कि अभी जो कांग्रेस को वोट मिला है उसमें से ज़्यादा वोट आरजेडी का हो सकता है। कांग्रेस का वोट इसलिए खराब हो गया क्योंकि जंगल राज का नैरेटिव इतना मजबूत हो गया कि जो अपर कास्ट के लोग थे, जो दलित और अति पिछड़े समाज के लोग थे, जो कांग्रेस के लिए वोट कर सकते थे, वो पहले उनकी प्राथमिकता हो गई तेजस्वी को रोकना, कि तेजस्वी यादव की सरकार ना आ जाए। सवाल ये है कि कांग्रेस का वोट बैंक कौन है, हमको अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि पहले था ना सर, स्वर्ण जाति पहले थी कांग्रेस के साथ, अब तो वो एनडीए के साथ है। एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ हर जाति के बड़े बड़े चेहरे थे। जगजीवन राम बड़े नेता थे, केसरी जी बड़े नेता थे। सर ये तो पुराना बात हो गया ना सर। सुन लो ना, एक जमाने में कांग्रेस में ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, अति पिछड़ा, सब मुस्लिम, मतलब सबकी पार्टी बड़े नेता थे। हाँ, लेकिन आज की तारीख में बिहार में कोई कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा नहीं है। न ब्राह्मण का है, न भूमिहार का है, न दलित का है, न अति पिछड़ा का है, न मुसलमान का है। ये चिंता की बात है। तो आलाकमान ने राजेश राम को निर्देश दिया है, कृष्णा अल्वारू को, कि आप नए नेतृत्व को आगे लाइए, उनको डेवलप करिए, उनको बड़ा चेहरा बनाइए। हाँ, ताकि कांग्रेस का आधार वोट बैंक जो है वो स्वर्ण समाज है, दलित है, ब्राह्मण है और मुसलमान है। तो वो कांग्रेस चाहती है कि अपने पुराने फार्मूले पर काम करे और अल्पसंख्यक, दलित, ब्राह्मण, ठीक है, अपर कास्ट के लोगों को फिर से जोड़े। और ये तभी संभव होगा जब आरजेडी से कांग्रेस की दूरी दिखेगी, क्योंकि आरजेडी के चलते ही जो कांग्रेस का वोट बैंक है उससे छिटक गया। तेजस्वी यादव कांग्रेस को जिताने के जगह तेजस्वी यादव को रोकने में लग गया। तो इसमें राजेश राम और कृष्णा अल्वारू क्या कर लेंगे? आपने सोचा था कि ऐसा मैंडेट आएगा, इतना प्रचंड बहुमत आएगा? हाँ, हम लोग लगातार कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बन रही है, और इसका कारण भी हम लोग बता रहे थे कि जंगल राज का नैरेटिव मजबूत हो रहा है। पब्लिक ओपिनियन में सर महिला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फिर से सब जंगल राज का नैरेटिव बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,000 रुपये का बहुत असर दिख रहा है, पेंशन योजना का असर दिख रहा है, बिजली सड़क का बहुत असर है, और मोदी का जो 5 किलो राशन है वो बड़ा कमाल दिखा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम खाएंगे मोदी का, देंगे गाएंगे लालू जी का। तो पहले से माहौल था, और इस माहौल में कांग्रेस का टिके रहना, 6 सीट जीत लेना भी मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूँ मैं, कैसे आ गया। अब तेजस्वी यादव की पार्टी को 25 आया, कांग्रेस को 6 आ गया, तो मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है कांग्रेस का, बहुत खराब नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, राहुल गांधी और खड़गे ने अब राजेश राम को, कृष्णा अल्वारू को पूरी छूट दे दी है, खुली छूट, कि आप सोचिए कैसे पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है, लोकसभा चुनाव को टारगेट रखिए। और अब मुझे लगता है कि अब राजेश राम दूसरे अवतार में नजर आएंगे। अब पहले वाला राजेश राम नहीं है कि हंस के बोलेंगे और कुछ भी कोई सुना देगा मुस्कुरा के चुप रह जाएंगे, नहीं। अब वो बहुत दबंग अध्यक्ष के रूप में दिखाई देंगे, कड़क नेता के रूप में दिखाई देंगे, और कह रहे हैं कि भाई कि हमारा लोग भी चाहता है कि दलित नेता, ऐसे भी दलित लोग चाहते हैं कि उनका नेता दबंग हो। नहीं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा था सर डिप्टी सीएम में, नहीं सुनने में तो आ रहा था, क्योंकि राहुल गांधी 2 लोग को लेके चल रहे थे, एक मुकेश सहनी, एक राजेश राम, और ड्राइविंग सीट पे थे तेजस्वी यादव।
देखिए, पहली बात तो जान लीजिए कि जो तारिक अनवर ने सवाल उठाया कि हार की जिम्मेवारी लेकर नैतिकता के आधार पर राजेश राम को और कृष्णा अलवारू को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जो खबर है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद राजेश राम ने अपनी पार्टी के आला कमान को ये मैसेज दे दिया था कि अब हमारी हार हुई है, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ और आला कमान का जो निर्देश होगा मैं करने को तैयार हूँ। मतलब एक तरह से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन आला कमान ने माना ही नहीं, ठुकरा दिया। और बैठक के बाद तो इतना पावर देकर भेजा है कि अब पूरा चार्ज है वो। अब देखिएगा, पटना आएंगे तब आप बात करिएगा तो पता चलेगा कि पहले वाले राजेश राम में और दिल्ली से घूम कर आने के बाद राजेश राम कितने बदल गए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस खबर में इतना ही।